जब होश आया मैंने कुरान शरीफ अपनी माँ के मुंह से सुना, खुद भी फिर मायनूं में पढ़ा, मैंने छोड़ दिया। जब तक माँ के कब्जे में रही तब तक पढ़ा, उसके बाद मैंने फिर अपनी माँ को छुड़ाया। मैंने क्या कि आपकी ये समझ में नहीं आता है, ये नमाज में आप पढ़ती क्या हो खड़े होके? दिन भर के तेरे हाथ ठीक है। टूटे, तेरे पैर टूटे, तू बर्बाद हो जाए, तू आबाद हो जाए, ये नमाज में तुम पांचों टाइम टर्रा रही हो, इससे फायदा क्या है? हाँ। तो उनकी समझ में आया, उन्होंने भी छोड़ दी। अरे वाह, ये तो दीदी तो जो है वो बड़ी डेंजरस है। नसीमा जी, आवाज आ रही है आपको? जी। ओके। मोमिना है आप नसीमा जी? हाँ जी। मोमिना है, मुस्लिमा है आप? मुस्लिम है अभी तक? अरे मुस्लिम अभी तक हैं क्या? बस हैं, हम तो पैदाशी नहीं है मुस्लिम। पैदाइशी मुस्लिम नहीं है? बचपन से ही छोड़ दिया था, जब आजान कानों में दिली थी, जब हाँ। ही हमें लगता है अरे बहुत गलत जगह हम आ गए। अरे रे 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 रे, इतना बचपन से इतना बड़ा इनलाइटमेंट कैसे मिल गया आपको कि आजान सुन के ही आपको समझ में आ गया गलत घर में पैदा हो गए? हाँ, ये हकीकत है। क्योंकि जब हम होश में आए, जब हमारी पढ़ाई चालू हुई, हाँ। तो अपनी माँ को जहेज में मायनों का कुरान शरीफ मिला था, हाँ। और वो हमने पढ़ा हाँ। और हम उथल पुथल हो गए। अच्छा, तो कभी हाँ। नमाजें पढ़ी है आपने नसीमा अरे जी? नमाज पढ़ी, तहज्जुद की पढ़ी, रात भर सब कहते थे अल्लाह मियाँ सातवें आसमान पे आते हैं, हाँ। इस वजह से हमने रात भर नमाज पढ़ी। हो गया दुआ पूरी होती है, हम समझते हाँ। थे होती होगी, पूरी हाँ। रात अकेले कदर जग डाली। हाँ। और उसके बाद जब हमने नमाज में दुआ एक ही मांगी कि मेरे पर निकले आए, मेरे पर निकले आए, वो रात भर नहीं निकले। अरे तो इतने जानते ही नहीं थे, हम समझ रहे थे कि निकल ही आएंगे दुआ मांगने से। मुझे भी एक बात बोल। उसके बाद यार शादी ऐसी, हुई, एक मिनट एक नसीमा जी, एक मिनट नसीमा जी, एक मिनट रुको, मैं आपको पूरी बात करने का मौका दूंगा। यार अगर ऐसी दुआ मांगोगे रात भर कि मेरे पर निकल आए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अल्लाह जो है ना वो आपके पर कभी भी निकाल पाएगा। नहीं, मेरे पर वो ऐसे निकले कि मैं बिल्कुल ही उड़ गई इस्लाम से। अच्छा अच्छा, तो नमाजें आप पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, कोई सूरह वगैरह याद है आपको? नहीं, एक बात बताएं, नमाज हमने हाँ। शायद अपनी 14 साल की उम्र से जो होश आया, और हाँ। जब ज्यादातर मुझे शौक ये था कि मैं अरबी छोड़ के मतलब मायनी पढ़ूं, हाँ। तो मायने जो थे वो सब मुझे गड़बड़ा देते मुझे थे। कलमा याद है। फिर मैंने खैर नमाजें, और ये देखिए कि अभी हाँ। भी शब्द थोड़े बहुत भूले हैं, लेकिन नमाज भूले फिर भी नहीं। अच्छा, आपकी बेटी कह रही है उनको कलमा याद है, कलमा पढ़ सकती है आपकी बेटी? मुझे याद है। रुकिए आप रुकिए, अरे हमने तो किसी को, अपनी पूरी बेटी को, नातन को, किसी को मुसलमान ही नहीं करा। हाँ, लेकिन अगर कुछ सुना दे आप, ताकि क्या होता है ना नसीमा जी, कि जो हाँ मोमिन मैं हजरात है, कभी कभी मैं उनको लगता है, सुनिए ना, कभी कभी उनको लगता है कि कहीं हम पैसे वैसे पीछे से देके ऐसा फेक लोगों को तो नहीं बुलाते, तो इस वजह से हम मुझ- छोटा सा टेस्ट लेते हैं। तो अगर आपको कुछ जी याद है, दरूद शरीफ याद है, कोई कलमा याद है, या फिर सूरह इरा याद है, तो वो सुना दे ताकि मोमिन हजरात को भी पता चले, और हम आपको पूरा बात करने का मौका देंगे। हाँ ठीक है, मैं सुनाती हूँ, क्योंकि आपकी स्ट्रीम सुनती रहती हूँ ना, मैं तो बहुत दिनों से सुन रही। मुझे अब लगा, इतनी सालों से मैं दीवारों से बातें करा करती थी, हाँ। आज मुझे लगा कि मुझे मतलब लगा कि मेरा कोई मिला। हाँ। तो अच्छा। मैं, अच्छा ठीक है, मैं सुनाती हूँ। क्या हम्म। अत्तहियात सुनाऊं? हाँ, तो याद सुना दे, सबसे बेस्ट। अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबातो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यार यार मोमिनो, 99% जो मुसल्टे आते हैं ना, उनसे अच्छी सुनाई है इन्होंने यार। एडम साहब, मैं वही बोलने जा रहा था, मोमिनो तुमसे ज्यादा मोमिन थी ये तो। यार ठीक है, आप बोलिए, अभी क्या बोलना चाहती है आप? मेरी उम्र जब 13 साल की थी ना, हाँ। उसी वक्त हमारी बहन की शादी हो गई थी,
और हम उसके ससुराल गए तो उसकी जेठानी मेरे सराहने ही बैठ के कुरान शरीफ पढ़ती थी, क्योंकि मैं खिसियाती थी थोड़ा सा, बचपन से ही हाँ खिसियाती, सबको पता है, मेरे पूरे परिवार में पता है कि मैं जो हूँ मतलब बिंदास हूँ इस मामले में, हाँ मैं नहीं कुछ भी, मैं खुद ही कह डालती हूँ अल्लाह मियाँ को। ओके हाँ वो सराहने बैठी, मैं झुंझला के उठी, मुझे सुबह के टाइम में नींद बहुत अच्छी आती है, मैं झुंझला के उठी, मैंने क्या क्या है, सुबह सुबह कौओं की तरह काऊ काऊ करने लगी सर के ऊपर बैठ के। हम्म अरे उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्होंने घर में हाँ कहा कि बताओ ऐसे ऐसे नसीमा ने कह दिया। हाँ तो हमारे बहनों ही बोले, उन्हें पता था कि ये ऐसे ही करती हैं, वो हमारे जो वो बोले, कहने लगे तुमने उसके सर के ऊपर बैठ के पढ़ काय को रही हो, कहीं और नहीं पढ़ सकती, जोर जोर से पढ़ने की जरूरत क्या है, हमने कहा नींद खराब कर रही, दिन में कभी भी ये पढ़ ले, सुबह सुबह कौओं की तरह क्यों काऊ काऊ करना जरूरी है। हाँ तो मुझे सुना मैं तो दो। बचपन से ही कहती थी, बेटी की शादी करी मेरी, कोई भी मैंने किसी बेटी को अपने मतलब ये सबसे हटा के रखा, और हिंदू एरियो में रही शुरू से। हम्म अच्छा बेटी के, अच्छा हमारी बेटी भी थप्पड़ मार के आदमी के चली आई, कह दिया मैं तेरी कब्र में नहीं सोऊंगी, ठीक है, मैंने नमाज, तुझे पढ़ना है, तुझे तस्बीह भी दे दी, जा नमाज भी दे दी, पढ़ बैठ के आराम से, मैं क्यों सर फोड़ूं, तुझे जन्नत में जी कह रहे हैं, जन्नत में जाने के लिए औरत का इबादत जरूरी होती है। हाँ उसने कहा, मेहनत मैं करूं तू जन्नत में जाएगा, मैं नहीं भेज रही तुझे जन्नत में मेहनत करके, मैं नहीं पढ़ रही, नहीं पढ़ती। हाँ और फिर वो उसने, अब उसने अपनी बेटी को भी मतलब मदरसे भेजा कि इसे अरबी आ जाए, कहती है एक लैंग्वेज आ जाए, थोड़ी समझदारी आएगी, पढ़ेगी तो उसमें इसको समझ में ये आएगा, गलत सही तो हम लोग बताते ही हैं। उन्होंने बता दिया काजी साहब ने कि तुम पकौड़ों तली जाओगी। हाँ अच्छा नातन को तो छोटी सी है, मगर उसकी समझ में आता है हम लोग की बातें सब। हमें जुड़ना भी नहीं आता, उसी ने जोड़ दिया आज। सुन तो हम बरसों से रहे आपको, 1 साल से। अरे वाह क्या बात है क्या बात है। तो आप शादी से पहले इस्लाम से बाहर निकल गई या शादी के बाद निकली आप? नहीं नहीं, मैंने बताया ना, मैं 13 ही साल की थी जब से मैं निकल गई हूँ। 12-13 जब होश आया, मैंने कुरान शरीफ अपनी माँ के मुंह से सुना, खुद भी फिर मायनूम पढ़ा, मैंने छोड़ दिया नमाज अच्छा नमाज, मतलब हाँ, जब तक माँ के कब्जे में रही तब तक पढ़ा, उसके बाद मैंने फिर अपनी माँ को छुड़ाया। मैंने क्या कि आपकी ये समझ में नहीं आता है, ये नमाज में आप पढ़ती क्या हो खड़े होके, दिन भर के तेरे हाथ ठीक है टूटे, तेरे पैर टूटे, तू बर्बाद हो जाए, तू आबाद हो जाए, ये नमाज में तुम 5 टाइम टर्रा रही हो, इससे फायदा क्या है। हाँ तो फिर हमारी माँ ने कोई भी समझ में आया, हमने कहा आपने इतने मायने पढ़े हैं, आप जरा बैठ के मुझे समझो कि आपने मायने पढ़े, ये कुरान शरीफ कह रहे हैं, और आप ये रमजान में 3-3 4-4 मेहनत करके पूरे करती हो। मैंने कहा जी इन चीजों में सवाब मुझे बता दो, सिर्फ एक बार सवाब बता दो। हाँ तो उनकी समझ में आया, उन्होंने भी छोड़ दी। अरे वाह ये तो दीदी तो जो है वो बड़ी डेंजरस है बात करने में भी और आर्ग्यूमेंट रखने में भी। तो नसीमा जी आपकी शादी कोई मोमिन से हुई थी या फिर नॉन मोमिन से हुई थी? मोमिन से अगर हुई आप थी। बताना। मोमिन से हुई। मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि जो भी मोमिन आपसे शादी किया हुआ होगा उसकी तो आपने बैंड बजा दी होगी। बैंड नहीं, बैंड क्या बजा दी, उन्होंने पंचायत डाल दी थी मेरे सामने लाके, हाँ कहने लगे, इनसे ये पूछिएगा, बड़े संभाल के, हाँ पठान तो हैं, इनसे ये पूछिएगा इन्होंने आज तक नमाज पढ़ी है, कभी कुरान खोल के देखती हैं। हाँ फिर और मैंने कहा भुतनी के, तेरे कब्र में नहीं सोने के हम। तू जाएगा अपनी कब्र में, मैं जाऊंगी अपनी कब्र में, तू दिन भर औंधा रहा है मस्जिद में, मैं तो नहीं रोकने आ रही। हाँ ऐसी बोल दी फिर मैंने। फिर क्या छोड़ के चले गए, छोड़ जा। ये देखो ये होता है गाइस ये मसला है। हमने कहा तुम भी भाड़ में जाओ, वो भी चले गए, वो वो भी चले गए, आज तक नहीं आते। भाड़ में गए तो भाड़ में गए। नहीं लेकिन ये यार वैसे इनकी हाँ एडम इनके साहब हौसले और हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि देखो यार लाइक बहुत डिफिकल्ट काम होता है एक लेडी का बच्चों के साथ होते हुए हस्बैंड लाइक वेरी डिफिकल्ट हो जाता है यार। मुझे हाँ, लेकिन एक चीज की मुझे एडम से शिकायत है।
अरे अरे हाँ। अरे 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 यार आई एम सो कितने सॉरी। लोगों को एडम से शिकायत रहती है यार। मैं चलो पहले शिकायत ही कर दो, एडम साहब पहले ही मौजूद सॉरी है। कर देता हूँ, मैं सॉरी पहले ही कर देता हूँ। सुनिए, मुझे सिर्फ 1 मिनट, मुझे ये शिकायत नहीं, मुझे ये शिकायत है, इतना पढ़ा लिखा बंदा, मुझे तो कुछ नहीं आता है, इतना पढ़ा लिखा बंदा होते हुए इतना लेट दिमाग में कैसे आया? मेरे तो बचपन से ये चीजें आ रही अच्छा थी। ये शिकायत है अरे एडम साहब को, अरे 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 एडम अरे साहब की। हाँ अब क्या करें, वो पाकिस्तान में रहते हुए दिमाग भी बंद हो जाता है ना, बड़ी देर से खुलता है। मुझे उसके लिए जब भी पाकिस्तान उसके लिए हाँ, दिमाग खोलने के लिए पाकिस्तान से बाहर निकलना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है असल में। नहीं, मेरा तो ना, मेरे तो यहाँ देवबंदी इतने ये कट्टर थे कि ये समझ लो, मुझे बचपन पे ढोल में नहीं जाने देते थे, मुझे बेनतहा म्यूजिक का शौक, जी। किसी ढोल में हाँ नहीं जाने देते थे, कहते थे शैतान की खाल बजती है। कह, कहते अरे तो ठीक हमने थे वैसे वो। शैतान कहते 40 कदम दूर रहता, तुमने तो काबे में शैतान खड़े कर रखे हैं, 40 कदम कहाँ दूर है वो, आई सर के अच्छा, ऊपर टांग लेकिन ये नसीमा जी आपने ये जो बात कही थी कि आपकी कब्र में मुझे तो नहीं सुना है, लेकिन हमारे जो बरेलवी मसलक के आला हजरत है तो वो हाँ, अपनी किताब में तो लिखते हैं कि किसी का हवाला कोट करते हैं कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में जो है वो उनकी अज़वाजे मुतहरात जो है वो पेश की जाती है। तो अरे ये क्या ये मसला सब है फिर? वाले झूठे हैं, ये सब भुतनी वाले झूठे। हाँ एक तीर एक तीर जी मेरे पीछे भी पड़ गए थे। हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि देखो, हम तुम्हें सामने सामने तुम्हें जो है ना वो दिखाएंगे, तुम्हारी खुद की रूह आएगी। हाँ। मैंने सुनो, मजे मैं पूरा करूंगी, लेकिन अगर नहीं आई ना तो उसी दिन तुम्हारी पगड़ी उतार के बाहर भी फेंक दूंगी, मैं इतनी बड़ी कुत्ती औरत हूँ। अरे डेंजर है दीदी। अच्छा आपकी बेटी को भी शायद कुछ बात करनी है, अगर वो भी कुछ कहना चाहती है तो कह सकती है, तो उसके मैं बाद फिर हम छोटी, मोमिन से बात करेंगे। नहीं वो नातन है हमारी, छोटी सी है। अच्छा अच्छा। नहीं वो बीच बीच में बोल रही थी ना, तो अगर उनको कुछ कहना है तो वो कह सकती है। बताते रहते हैं ना बचपन से हाँ। चीजें, तो वो अच्छा जानती है कि ये सब कुछ नहीं है। जब कभी किसी की अलग बात हो, वो कहती है अरे ये सब बेकार बातें हैं, उसको सब समझ में आने लगी तो वो स्टीम लगा देती है, अम्मी अम्मी आपके साहिल आ गए, आपके एडम आ गए। हाय 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 हाय, क्या बात है यार। आप दोनों माँ बेटी को हमारा सलाम है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप एक सिर्फ लास्ट सवाल है, चैनल कभी मिला आपको हमारा? चैनल, एक बात बताएं, वही एक दरवाजा, जफर। हाँ। अरे वाह भाई, ये जफर हेरेटिक साहब तो कमाल कर रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं और वहां से लोग जो है वो आते जा रहे हैं। उधर से आधा दिमाग खुलता है, फिर यहाँ आके जो है वो पूरा दिमाग खुल जाता है। क्या बात है। पहले वो गेट जो है वो जफर का ही खुलता, उसी में से घुसते हैं, पता नहीं क्यों वही सबसे पहले आके टकराते हैं सबसे। क्या बात है, क्या बात है, हम बहुत जफर ही जबरदस्त। बहुत। तो भाई लोग, हमारी नसीमा जी के लिए जो है वो एक गुलाब का फूल हो जाए, फिर हम मोमिन हजरात से बात करेंगे। दो लोग स्टूडियो में मौजूद है और हम चाहते हैं कि नए साल में मोमिनों का आर्गुमेंट भी जरा सुन ले, इस्लाम के लिए उनके पास क्या है। प्रिया, सबको फूल मिलते थे, हमें बड़ा खुशी होती थी, हमें भी हाँ मिल गए। आपको भी मिल गया, आपको और आपकी जो नातिन है वो ये दोनों के बस लिए। ना, हमारी नातन ने डाउनलोड करवा लिया आपका गाना, दिन अरे में वाह। 3-4 है। जी जी बोलिए, आप कुछ कह रही थी। ये कह रहा हमारी नातन ने गाना हाँ। डाउनलोड करवा लिया है, कौन सा, दिन में मुर्शद वाला? सुनती है, दिन में 4-5 बार सुनती है। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया नसीमा जी जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वाकई में आपसे बात करके जो थोड़ा माइंड मेरा भी फ्रेश हो गया। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक चलिए, यू। ठीक। थैंक यू बच्चा, You're ख्याल रखो अपना। welcome.